हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे आज जो इंटरव्यू की सीरीज चल रही है केवीएस की पीआरटी को लेकर। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज ऑफ आईसीटी टूल्स। आईसीटी के जो टूल्स हैं उसको वो यूज कैसे करना है, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत जल्द से जल्द इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो पूरा वीडियो आप देखेंगे, सारी चीज़ समझ में आएगी। बट मैं थोड़ा आपसे 2 मिनट चाहता हूँ। वैसे मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ फालतू बकवास करने के लिए, बट 2 मिनट मैं लेना चाह रहा हूँ। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब ये कमेंट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए हमारे पर। 30 तक जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे केवीएस पीआरटी से, इंटरव्यू से रिलेटेड, मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा। 1 अक्टूबर को जो मैं आपसे पूछूंगा, आप कोई क्वेश्चन शायद बता भी ना पाएँ। अब देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब अगर आप यूट्यूब पे देखो, आप हज़ारों, कोई किस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा है, कोई किस क्वेश्चन पे कर रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि हम वहाँ देख ले रहे हैं कि कुछ और पढ़ाया जा रहा है, यहाँ देख लो कुछ और। तो आप ऐसा कुछ मत करिए। आप ऐसे जन को देखिए या किसी की बात मत मानिए, सिर्फ आपने आप सोचिए कि आप ऐसा पढ़िए जो आपके हिसाब से इंटरव्यू चले। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। आपको अपने इंट्रोडक्शन में, और या तो हाउ टू बिकम ए टीचर में आपको वहाँ बताया कि अपनी वहाँ पे चीज़ों को जो आपने पढ़ा उस टूल को यूज कैसे करना है, उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो अब ये मान के चलिए, आपका जो इंटरव्यू होगा मैक्सिमम 10 मिनट चलने वाला है। 7 से 10 मिनट रहता है सबका एवरेज। तो हम 10 मिनट मान ले रहे हैं, तो आपका 5 मिनट तो जाएगा डेमो में। 5 मिनट आपसे कितना क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है ना, उस 5 मिनट में उनको उसी चीज़ में उलझा के आप रखो ना जो आप पढ़ के गए हो। इंट्रोडक्शन में केवीएस कल्चर के बारे में डिस्कस करो ना, पूछेंगे। अब आप खुद बताओ, इंट्रोडक्शन एक सिंपल बंदा दे के जा रहा है, कुछ भी वैसा ऐसे मैं ये वो, उनसे क्या मतलब है। अगर आप इंट्रोडक्शन में ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि हाँ मैं केवी कल्चर के बारे में जानता हूँ, तो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वो, क्योंकि उनको वही चाहिए। केवी कल्चर के बारे में आपको नॉलेज उनको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप उसकी पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में डिस्कस कीजिए कि मैं बाला के बारे में जानता हूँ, मैं निपुण भारत, FLN, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी पॉलिसी योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करो उस बीच में टॉपिक ला के। उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसके पिछले वाली वीडियो में चीज़ें बताऊँ, उसकी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपसे एकदम मतलब ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये हवा जो बना दिया कि बहुत टफ होता है, बहुत, ऐसा कुछ नहीं। बहुत केयरिंग नेचर में वहाँ आपका इंटरव्यू होगा। पीआरटी का इंटरव्यू, ये भी आप ध्यान दीजिए। हाँ, हम मानते हैं कि लेवल थोड़ा टफ रहता है, नंबर कम मिलते हैं, बट अगर आप इन सब चीज़ों को, केवी कल्चर के बारे में डिस्कस कीजिए, पॉलिसी, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन अपने में कर लीजिए ना। उनको मौका ही मत दीजिए कुछ और पूछने का। और उनके पास अगर टाइम बच भी जाए तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि अब पिछले वीडियो मैं 6 सिचुएशन बेस्ड मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ। 5 से 6 और मैं करा दूंगा। उसके बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। और अगर पूछा भी जाएगा तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन पिछली वीडियो में बताया हूँ। अगर मान ले आपसे कोई सिचुएशन पूछा गया और आपको नहीं पता उसको टैकल कैसे करना है, ठीक। तो चीज़ें बहुत आसान है, थोड़ा सा भरोसा रखिए। मात्र 30 तक आप मतलब वेट कर लीजिए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछेगा आप खुद बताएंगे। और वहाँ पे इस मेरे वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी कि हिंदी में दे इंग्लिश में दे। आपका इंटरव्यू बायलिंगुअल रहेगा। आप कोशिश करिए कि अपना इंट्रोडक्शन जो इंग्लिश में दीजिए, बाकी चीज़ें आप मिक्सअप करके बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। तो अब चलते हैं अपने वीडियो पे। अब देखो, यहाँ पे दिया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जैसे आपसे पूछ लिया गया कि क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी मतलब नई शिक्षा पॉलिसी हुई है, जैसे NEP 20 में ही, उसमें ये कहा गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन को साथ में लेके जाए, मतलब समावेशी शिक्षा, मतलब एक समान बच्चे के साथ साथ ऐसे बच्चे जो एम्पावरमेंट हैं, ठीक, जिनको दिव्यांग कहते हैं, ठीक। विकलांग अब नहीं कहना, क्योंकि विकलांग शब्द अब गलत मान लिया गया, इसको दिव्यांग कहिए। अगर आपसे कोई कहे या हिंदी यूज दिव्यांग यूज करिएगा, ठीक। बाकी इंग्लिश में इम्पेयरमेंट या जो भी चीज़ें हैं, ठीक, डिसऑर्डर भी आप कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे मैक्सिमम 4 तरह की चीज़ें हैं, जिसको मैं थोड़ा सा बता के फिर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला है विजुअल इम्पायरमेंट, जिसको मतलब कम दिखाई देता है, बहुत कम या नाम मात्र का दिखाई देता है, वो बच्चे भी कुछ पढ़ते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, उनको बहुत कम सुनाई देता है। हाइपर एक्टिव की बात करें तो आपने बहुत से क्लास में ऐसे देखेंगे पीछे बच्चे बैठे हैं और किसी को थप्पड़ मार दें, किसी का शर्ट फाड़ दे, किसी काफ़ी फाड़ दे, तो ये हाइपर एक्टिव बच्चे कैटेगरी में आते हैं। इनको थोड़ा सा छोड़ दोगे आप बाहर, आपसे मतलब ऐसे झूठ बोल देंगे सर हमको टॉयलेट जाना है, और बाहर जाके पता चले पत्थर चला रहे हैं। क्लास 1 में कक्षा 2 के बच्चों को ऊपर पत्थर मार रहे हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तीसरा ASD होता है, इसका फुल फॉर्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसमें सोलिन बच्चे होते हैं, मतलब बहुत शांत होते हैं, ये बोलेंगे ही नहीं आपसे, मतलब आपको बार बार उस चीज़ को कहना रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ समझेंगे, ठीक। तो ये 4 तरह के इम्पेयरमेंट मेन है। आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो आपसे इंटरव्यू ये कह देगा कि समावेशी शिक्षा को लेके आप किस तरह से मतलब अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। तो मैं आपको 2 से 3 स्लाइडों में इस चीज़ को बताऊंगा, आप इसका समराइज़ कर लीजिएगा। मैं हर एक चीज़ का अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे हो सकता है पूछ रहे कि विजुअल इम्पायरमेंट का बच्चा है,
आप उसको और क्लास में एक नॉर्मल बच्चे हैं तो उनको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि हियरिंग इंपेयरमेंट का बच्चा और नॉर्मल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, और पूछ सकते हैं ASD और हाइपर एक्टिव के बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर ये नहीं पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो मतलब स्टूडेंट हैं जहाँ पे नॉर्मल बच्चा और एक इम्पेयरमेंट बच्चा है उसको कैसे आप करेंगे, ठीक। तो इन सब चीज़ों को देख आप आसानी समझ जाएंगे, ठीक। अब पहले बात करें विजुअल इम्पेयरमेंट का। देखो जो बच्चे कम दिखाई देते हैं पहले तो कोशिश करें उनको आप फ्रंट में लाने के लिए, ठीक। ये चीज़ आप वहाँ बोलिएगा और कुछ नहीं कहना कि सर हम पहले उनको फ्रंट में लाने की कोशिश करेंगे और क्लासरूम का जो डेकोरेशन थोड़ा लाइट वगैरह ज़्यादा करें क्योंकि उनको विजुअलाइजेशन वगैरह दिक्कत है, थोड़ा सा आसानी होगी। तीसरा चीज़ हम फ्लैश कार्ड का यूज़ करेंगे। आपको पता होगा फ्लैश कार्ड के नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में 2 मिनट का वीडियो बना देंगे, ठीक। पिक्चर हम उनको पिक्चर दिखाएंगे, चीज़ें कोशिश करेंगे ताकि उनको दिखे, या पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम उनको चीज़ें बना के दिखाएंगे। तीसरा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करेंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो इंटरेस्टेड हो जाएं, ठीक। तो ये चीज़ें करना है। अब बस आप सुनते जाइए, बाकी लास्ट में मैं समराइज़ कर दूँगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात करें हियरिंग इम्पेयरमेंट की, तो सर मैं उनको कोशिश करूँगा थोड़ा सा तेज़ बोलने की। अब इतना तेज़ नहीं कि सारे बच्चों को डिस्टर्ब, मतलब थोड़ा सा तेज़ बोलें, जितना मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ थोड़ा सा हाई बेस करके बोलूँगा। उनको ऑडियो टेप के जरिए सुनाऊँगा, वीडियो क्लिप दिखाऊँगा क्योंकि बच्चे अगर सुन नहीं सकते तो देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करूँ क्योंकि अगर हम एक्टिविटी बेस्ड करेंगे तो थोड़ा सा फन होगा और इंटरेस्टेड रहेंगे और अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक। ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ASD की, देखो ये बच्चे बहुत सवालीन होते हैं, मतलब अगर जैसे अगर इनको आप राम बोल दिए एक बार तो उनको मन बस राम राम ऐसे बोलते रहेंगे, श्याम बोले श्याम श्याम बोले, मतलब रिपीटेड उनके अंदर रिपीटेड टास्क होता है, ठीक। तो उसको कैसे हैंडल करना है। और दूसरा कि हाइपर एक्टिव में बताया ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पीछे लड़ाई कर लेते हैं, टीचर नहीं रहे किसी को मार दे रहे हैं, बाहर जाके किसी पे पत्थर चला रहे हैं, ठीक, फूल तोड़ दे रहे हैं, गमला तोड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें होती तो उनको कैसे हैंडल करना है। अब देखो सबसे पहली चीज़, अब ये तो पूरा चीज़ें आपको समझ में आ गई और इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे वो करना क्या है। बट अब ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें बताना जितना मैं बता रहा हूँ लास्ट में। पहला तो काउंसल हिम आर, मतलब बच्चा या बच्ची हो तो उसका हम काउंसलिंग उसको समझाएंगे कि बच्चा ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, या देखेंगे कि पहले कि उसके अंदर मतलब किस तरह का इम्पेयरमेंट है, एक लिस्ट बनाएंगे। मान लो हमारे में 5 बच्चे हैं, अब पाँचों तो ऐसा नहीं कि कोई देखेगा सिर्फ पाँचों देख नहीं रहे हैं, पाँचों सुन नहीं रहे, तो हो सकता है कोई एक देख ना रहा हो, कोई एक सुन ना रहा हो सकता है कोई चलने में दिक्कत हो, ठीक। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के हिसाब से उनका हम काउंसलिंग करेंगे, ठीक। ये हो गया। दूसरा मेक देम कॉन्फिडेंट, उनको हम कॉन्फिडेंट फील कराएंगे क्योंकि होता है जब ऐसे बच्चे बहुत असहाय फील करते हैं तो ये चीज़ नहीं करना उनको, मतलब बहुत ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो। यहाँ मैं नेक्स्ट जो चीज़ डाला हूँ कि डोंट मेक ओवर प्रोटेक्ट द चाइल्ड, ठीक। तो मतलब बच्चों को ज़्यादा केयर नहीं करना क्योंकि पता चले एक बच्चा है थोड़ा सा इम्पेयरमेंट उसको तो 4 साल उसको उठा के ले जा रहे हैं, ठीक। तो उससे और उसको असहाय फील होगा, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक। उसको कॉन्फिडेंट रखना है। तीसरी चीज़ हो गया उसके जो नीड्स हैं, बेसिक नीड, जैसे टॉयलेट करने जाना हो तो ऐसा नहीं ले जाएंगे, स्वालीन बच्चे तो पैंट में ही कर देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ जैसे थोड़ा सा इंडिकेशन दे तो थोड़ा सा उनको हेल्प करना होगा, ठीक। और उसके बाद सीट की बात करें, सीट साइज़ कभी कभी होता है बच्चे मतलब थोड़ा स्वालीन है या दिव्यांग है तो उनको थोड़ा डाउन या अप करना होता है, सीट उनके हिसाब से एडजस्टमेंट थोड़ा सा क्लास से मतलब स्कूल से कह के आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये चीज़ें। उसके बाद कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद देयर पेरेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उनके पेरेंट्स से कनेक्ट रहिए और उनको बताइए कि आप इस तरह से चीज़ों को करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो ऊपर मैंने बताया, और उनसे बीच बीच में कम्युनिकेट करते रहिए क्या प्रोग्रेस है, कैसे है, उनके साथ अच्छे से बिहेव करें इन सब चीज़ों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लैप फॉर हिज अप्रिसिएशन, अगर कुछ भी करे वो थोड़ा भी एक्टिविटी, मतलब अगर उनके मुँह से क भी निकल गया तो थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करिए, तालियां बच्चों से बजवा दीजिए, ठीक। तो इससे क्या होता है उनको बहुत अच्छा फील होता है और ये लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक। तो आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर होंगे। बस आपको समझना यही है कि आपको किस चीज़ में क्या बोलना है। अगर विजुअल या हियरिंग इम्पेयरमेंट नाम लेके पूछ लें तो इन सब चीज़ों को एक्टिव करना है आपको, मतलब बताना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं कह रहे हैं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत आप बच्चों को कैसे ट्रीट करें, तो आपको ये सब चीज़ें करना है कि पहले सर हम एक लिस्ट बनाएंगे और वहाँ पे देखेंगे बच्चा किस तरह का इम्पेयरमेंट से गुजर रहा है। उसके बाद फिर हम उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको मतलब अच्छे से बढ़ाएंगे ताकि उनको फील हो कि हाँ वो असहाय नहीं है, वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रहेंगे बच्चों को लेके, और जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कराएंगे। चौथी चीज़, उनके पेरेंट्स से हमेशा बात करेंगे, वो कनेक्टेड रहेंगे और उनकी रिपोर्ट 1 हफ्ते या 10 दिन 2-4 दिन पे मतलब बात करके रिपोर्ट चेक करने क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में ये चीज़ है कि अगर उन थोड़ा सा भी कुछ अप्रिसिएबल कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो उसको हम क्लैप करा के क्लास में उनको अप्रिसिएट करेंगे ताकि उनको अच्छा फील हो, ठीक। तो आप सारी चीज़ समझ में आएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब दूसरे टॉपिक की हम बात करें तो हाउ टू यूज ऑफ ICT। तो फटाफट हम इसको देखते हैं। ICT का फुल फॉर्म अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग कहेंगे इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो ये रॉन्ग है।
आप इसको अच्छे जान लें कि इसका मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे 2 तरह के टूल्स यूज होते हैं। अब देखो आपसे ICT के बाद ये पूछ सकते हैं कि काल क्या है, टाल क्या है, CAL और TAL क्या है, तो इसके बारे में आपको जानना है। बस ऐसे नॉर्मल बहुत सिंपल चीज़ है। काल का अगर हम बात करें कंप्यूटर एडेड लर्निंग, मतलब कंप्यूटर की सहायता लेकर जो चीज़ पढ़ा है जिसको कंप्यूटर एडेड लर्निंग कहते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। दूसरा बात करें टाल, तो टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, मतलब टेक्नोलॉजी का जो सहारा लेके प्रयोग किया जाए तो उसे टाल कहते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, LCD हो गया, माइक, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इन सब चीज़ों का अगर प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग। ठीक, तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 से 2 बच्चों के लिए आप ICT का कैसे यूज़ करेंगे, और कक्षा 3, 4, 5, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 2, 4, 5 हो गए, 3, 4, 5 है, इसको आप देख लीजिएगा, भी हम कर देंगे। ठीक, तो जैसे 1, 2 हो गया तो इनका यूज ICT में कैसे करेंगे और उनको क्या कौन सा टॉपिक इससे समझाएंगे, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फोनिक्स हो गया, राइम्स हो गया। फोनिक्स जैसे आप देखेंगे क, ख, A, B, A फॉर एप्पल, क से कबूतर, ये सब चीज़ें, तो ये फोनिक्स आता है। और इसी राइमिंग्स हो गया, सॉन्ग्स हो गया, पोएम हो गया, पिक्चर हो गया, ऑनलाइन गेम हो गया। देखो ऑनलाइन गेम यहाँ पे हो सकता है आपको लगे कि ऑनलाइन गेम खिलाया, ऐसा नहीं, मतलब एक्टिविटी बेस्ड ऑनलाइन गेम वहाँ खिलवाए जाते हैं जिससे बच्चों को सीखता है लाइफ में। ठीक, तो ये हो गया। और वर्कशीट भी उनको प्रोवाइड की जाती है। और वर्कशीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मतलब इसको हाईलाइट किया हूँ कि इनफॉर्मल असेसमेंट, वर्कशीट जो है इनफॉर्मल असेसमेंट है, बच्चों का इनडायरेक्ट टेस्ट। अगर जैसे किसी बच्चे से कहते हैं कि बच्चे आप कल पढ़ के आना और हम आपका टेस्ट लेंगे, तो ऑटोमेटिक उनका मोरल डाउन हो जाएगा कि कैसे क्या करना। जो पढ़ने में ठीक है, 2-4 बच्चे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है कि कल टेस्ट होगा। बट अगर उनको पढ़ाने के बाद सारी चीज़ करने के बाद ऐसे वर्कशीट उनको प्रोवाइड कर दें और वहाँ पर उनसे कह दें कि आप जो पढ़ें इस चीज़ को यहाँ पे करके रख दीजिए, चाहे वो गलत सही जो भी चीज़ें हैं। ठीक, कुछ बच्चे बहुत अच्छा करें, कुछ कम, सबको अप्रिसिएट करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको इनफॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। ठीक, तो मतलब उनकी जांच भी हो गई, उनको पता भी नहीं चल कि हमारा टेस्ट हुआ और उनको अच्छा भी लगेगा। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से अलग से चीज़ बता दें कि इनफॉर्मल असेसमेंट होता क्या है। ठीक, तो ये क्लास 1, 2 में बस इतना ही, आपको बस इतना जानना है और कुछ नहीं। काल टाल के बारे में जानने के बाद आप ये जानना है कि क्लास 1 और 2 वालों को हम किस तरह से किस चीज़ को लेके पढ़ा सकते हैं। तो बस आप यही फोनिक्स, राइम्स, सॉन्ग्स, पोएम, पिक्चर, ऑनलाइन गेम, वर्कशीट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ना कुछ याद करना है। अगर हम बात करें क्लास 3, 4, 5, यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। ठीक, क्लास 3, 4, 5 के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्विजेज हो गया, फेस्टिवल सेलिब्रेशन वीडियो। अब देखो जैसे इसमें इस चीज़ को मैं क्यों डालूं, जैसे मान लो EVS का कोई टॉपिक है और वहाँ पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले कोई आपको चीज़ें पढ़ाना है, तो अगर आप यहाँ वीडियो दिखा देंगे फिर उसको पढ़ाएंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट मेकिंग, कोई प्रोजेक्ट बना, अब जैसे कक्षा 3 या 4 के बच्चों का कह दीजिए कि आप प्रोजेक्ट बना के लाए, उनको पता ही नहीं, लेकिन आप एक वीडियो दिखा दीजिए कंप्यूटर, लैपटॉप या प्रोजेक्टर में, तो उनको चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मॉड्यूल तैयार करना, किस चीज़ का मॉड्यूल कैसे बनना है, तो वो वहाँ से देख के कर सकते हैं। PPT, ये तो पता होगा सबको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मतलब ICT की यूज़ करें तो 100% इसका तो यूज़ 100% करेंगे आप। ठीक, वीडियोज़ वगैरह हो गया जो दिखा सकते हैं आप। ठीक, और वर्कशीट, यहाँ पे वर्कशीट का वही इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है कि इनफॉर्मल असेसमेंट। फिर से मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूँ तो ये होता है इनफॉर्मल असेसमेंट का मतलब कि बच्चे जो किए हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड सारी लर्निंग की हैं, उसको आप तुरंत क्लास में उनको वर्कशीट दे के सारा चीज़ करवा लीजिए कि हाँ कि आपने जो सीखा इसमें लिख दीजिए। ठीक, तो इससे क्या होता है, बच्चे खुशी खुशी चीज़ें कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता उनका टेस्ट हो गया और उनका असेसमेंट हो जाता है। तो इसी को इनफॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है कि नहीं यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है, आप सोच के देखो इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगर आपको लग रहा है इससे ज़्यादा कुछ पूछा जा सकता है तो मैं बताऊँ, और मैं खुद एक इस चीज़ से गुजरा हूँ तो मुझे सारी चीज़ पता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। और मैं इस चीज़ को अगर बता रहा हूँ ना, ऐसे कहीं से उठा के नहीं बता रहा हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद। मैं चाहूँ तो दिन में 10 वीडियो बना सकता हूँ, 5-7 मिनट की वीडियो, लेकिन वीडियो को पूरा एनालिसिस करने में, एडिटिंग और सारी चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से मैं आपको वही चीज़ दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तभी लाइक कीजिए, तभी शेयर कीजिए और तभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा है लाइक, कुछ भी बेकार लग रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर मैं खुद कर रहा हूँ, डिसलाइक करके आप जाइए और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो ये चीज़ें, बट ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और इसे बहुत ढेर सारे वीडियो के साथ हम बहुत जल्द मिलते हैं। और 30 अक्टूबर तक आपका हम जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर देंगे। और 1 से 5 के बीच में हम आपको एक शॉर्ट ट्रेनिंग, मतलब ऑनलाइन से जैसे भी करके हम आपको एक नॉर्मल ट्रेनिंग दे देंगे ताकि आपको चीज़ समझ में कि हाँ आपको करना क्या। और आप 5 अक्टूबर तक, मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आप चीज़ें देखते हैं तो 5 अक्टूबर तक सारी चीज़ें आपके अंदर से डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा एटलीस्ट। क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन, देखो यार अब इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू में आप जो पढ़ के जरूर ही पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, हम बताएं ना, अपने इंटरव्यू को स्मार्ट वो स्टूडेंट होता है जो अपने हिसाब से चलाए, तो चला लो वो। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो उसके लिए क्या करना है, कुछ चीज़ें मैक्सिमम आप पढ़, जैसे हम बताए ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद 6 और अगर हम बता दे रहे 12, उसके बाद आपसे कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर लोगे।
और उसके बाद देखो जितना मैंने कीवी कल्चर के बारे में बताया, हालांकि कीवी कल्चर के बारे में 1-2 वीडियो मुझे और बनाना है, मैं बना दूंगा। उसके बाद हम बात करें इस पर, अभी जो पिछला मैंने वीडियो किस पे बनाया था फंड वगैरह को लेकर, ठीक, उन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं ना तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। बस भरोसा रखिए, 30 तक चीज़ों को देखिए, आपको आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये तो मेरी गारंटी, आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ठीक, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।